नमस्कार, स्वागत है आपका जेपीएमडी में। मैं हूं प्रियंका पिटिया। आज हम लोग जानने वाले हैं 2025 में लॉ से संबंधित धर्म, समाज और कानून से जुड़े प्रमुख सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। बीते साल की बड़ी घटनाएं जब अदालत ने दखल दिया। बीते साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के चंदा लेने से जुड़ी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को समाप्त कर दिया था। इसको लेकर बहुत सारे विवाद हुआ था। जो राजनीतिक दलों के चंदा लेने से जुड़ी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा देश की सर्वोच्च अदालत ने गैर कानूनी बुलडोजर एक्शन पर भी लगाम लगाई थी। शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार के इस फैसले को पलट दिया, जिसके तहत बिल्किस बानो केस के दोषियों को जेल से रिहा किया गया था। आगे भी और देख लेते हैं। 2025 में एक बहुत ही ये रोचक होगा। एक साल में 3 CJI होंगे। 2025 में एक साल में ही 3 CJI होंगे। 3 जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वे 3 होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन है वे। वर्ष 2025 में भारत के सर्वोच्च अदालत में 3 CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यभार संभालेंगे। मई तक जस्टिस संजीव खन्ना, 10-50 नवंबर तक BR गवई और फिर जस्टिस सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, जिनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। तो अभी के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना, ये रहेंगे मई तक। उसके बाद आएंगे BR गवई, वे रहेंगे नवंबर तक। और जो तीसरे हैं जस्टिस सूर्यकांत, वे मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। पूजा स्थल कानून और धार्मिक विवाद। सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल कानून 1991 पर सुनवाई करेगा। मंदिरों की जगह पर मस्जिद बनाए जाने के दावे से जुड़े मुकदमों पर भी सुनवाई होगी। क्या है पूजा स्थल कानून 1991, जो 1991 पर सुनवाई होने वाली है 2025 में, तो वो क्या है? 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल कानून बनाया। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अयोध्या का मामला इस वक्त कोर्ट में था, इसलिए इसे इस कानून से अलग रखा गया था। हिजाब बैन और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े मामले। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेज में हिजाब बैन के मामले में मार्च 2022 में हाईकोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाया और कहा कि हिजाब धार्मिक लिहाज से अनिवार्य नहीं है, इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में इसे नहीं पहना जा सकता। इसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुनवाई में शामिल दोनों जजों की राय अलग अलग होने पर इस पर कोई फैसला नहीं दिया जा सका था। वर्ष 2025 में भी लोगों की निगाह इस केस पर रहेगी। उसके बाद है नागरिकता संशोधन अधिनियम से जुड़ा केस, CAA। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दिए जाने से बाहर रखने से जुड़ा मामला भी देश की शीर्ष अदालत में है और वर्ष 2025 में इस केस पर भी देश की निगाह रहेगी। तो इस तरह से जो हमारे 2025 का जो साल है लॉ के लिए, एक नागरिकता संशोधन अधिनियम से जुड़ा है। फिर हिजाब बैन और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े मामले होंगे। फिर पूजा स्थल कानून 1991 और पूजा स्थल कानून और धार्मिक विवाद। और एक साल में 3 CJI। बीते साल की बड़ी घटनाएं जो अदालत में हुई थी। तो इस साल महत्वपूर्ण जो है 2025 में लॉ से संबंधित सबसे रोचक है इस साल की एक साल में 3 मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीश होंगे और हिजाब पर, CAA पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले आएंगे। तो आगे कौन कौन से फैसले आते हैं ये देखने वाले होंगे कि कौन आते हैं। ऐसा कुछ अपडेट आएगा तो मैं फिर से वीडियो ले आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।